बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सरदार दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। कुरान मजीद के अंदर सूरत अल-फज्र में अल्लाह तबारक व तआला कौम समूद की हलाकत का जिक्र फरमाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने कौम आद के साथ क्या किया, जो अहले इल्म कहलाते थे दराज कद मानंद सतूनों के, कि तमाम मुल्क में ऐसे पैदा नहीं हुए थे। और कौम समूद के साथ क्या क्या किया, जो वादी कर में चट्टानें तराशते थे। और बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि माज के दो बेटे थे, शदीद और शद्दाद। शद्दाद की पैदाइश पर इनके माँ का इंतकाल हो गया और बाद में अल्लाह ताला ने शद्दाद को इतना माल दौलत दिया कि इसने खुदाई का दावा किया और अपने लिए दुनिया में जन्नत बनाई। लेकिन कमबख्त ने जन्नत में कदम नहीं रखा और दरवाजे पर अल्लाह ताला ने इसको हलाक कर दिया। एक रिवायत में आता है कि एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, इनको कभी किसी की जान लेते हुए रहम भी आया है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, 2 दफ़ा। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दफ़ा एक कश्ती टूट गई तो एक औरत एक तख्ते पर जान बचाने के लिए सवार हो गई और वो औरत हामला थी, तो इस औरत ने वहाँ पर एक बच्चे को जन्म दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फरमाया कि इस औरत की जान निकाल लो। तो मुझे इस बच्चे पर रहम आया कि इसका क्या बनेगा। समंदर के पानी में अभी पैदा हुआ है और इसके बाद शद्दाद की जान निकालते हुए रहम आया कि ए अल्लाह, इतनी जान लगाकर इसने जन्नत बनाई, तूने इसे देखने भी न दिया और दरवाजे पर जान निकाल ली। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इज़राइल, तुम्हें पता है शद्दाद कौन है? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वही बच्चा है जिस पर तुम्हें रहम आया था। शदीद और शद्दाद जो कि बड़ी ताकतवर कौम थी, इसलिए बहुत सी ममालिक पर काबिज हो गए। बहुत से बादशाह इसके मातहत और फरमाबरदार हो गए। इसने अपने दौर में बड़ी तरक्की की, बड़े बड़े बादशाह इसके मातहत हो गए, यहाँ तक कि अरब, मिस्र और दीगर ममालिक भी इसकी सल्तनत कायम हो गई। दौलत के नशे से इसका जुल्म अयाशी इंतहा को पहुँच गया और इसने खुदाई का दावा कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको समझाने और राह रास्त पर लाने के लिए अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजे, मगर वो अपनी शरारतों से बाज ना आए। इसी शद्दाद ने जब जन्नत का जिक्र सुना तो कहने लगा, ये कौन सी मुश्किल बात है, हम भी यहाँ दुनिया में एक जन्नत तैयार कर लेते हैं। चनाचा इसने यमन के बाद जंगलों में एक शहर बनाया और ये शहर 300 साल तक तैयार होता रहा। इसके महल्लात सोने और चांदी के तैयार किए गए और इसमें हर किस्म के बागात, फूल और नहरें थीं और ये शहर अपनी नज़ीर आप था। मकसद ये था कि लोग आखिरत की जन्नत के बदले दुनिया की जन्नत अख्तियार कर ले। जब ये शहर मुकम्मल हो गया तो शद्दाद ने अपनी अरकान का बिना के साथ इसमें जाने का इरादा किया। जैसे ही करीब पहुंचा तो अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से बिजली की कड़क नाजिल हुई। ये सब हलाक हो गए और वो महल्लात भी तबाह हो गए। और इस वक्त शद्दाद की उम्र 900 साल थी। नाजरीन, आजकल भी अगर हम अपने मुआशरे में देख लें तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिसके पास 4 पैसे आते हैं तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है, इसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि अमीर का अमीरी में इम्तिहान है और गरीब का गरीबी में इम्तिहान है। तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहें और गरीब लोगों की मदद करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।